बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की भयानक कहानी पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित पुरुलिया जिले के घने जंगलों और लाल मिट्टी से भरपूर एक क्षेत्र में छिपी हुई है, जो अपने रहस्यमय और डरावने रहस्य के कारण कई दशकों से विवादों और सुर्खियों में रहा है। इस स्टेशन का इतिहास इतना डरा देने वाला है कि इसके नाम से ही स्थानीय लोग आज भी भय से कांप उठते हैं। 1967 में इस स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी जिसने रेलवे विभाग के हर कर्मचारी की आत्मा को हिलाकर रख दिया। उस साल सर्दियों की एक भयावह रात में स्टेशन मास्टर ने एक ऐसी स्त्री को देखा जो सफेद साड़ी में पटरियों पर उस तरह भाग रही थी जैसे मानो वह इंसानी नहीं थी बल्कि उसकी रफ्तार किसी ट्रेन के बराबर थी। अगले ही दिन स्टेशन मास्टर और उसके परिवार को उनके सरकारी आवास में मृत पाया गया था। उनकी आंखें खुले हुए और भय से चौड़ी थीं, जैसे उन्होंने मौत को खुद अपनी आंखों से देखा हो। इस घटना ने इतनी दहशत फैला दी कि रेलवे के कर्मचारी इस स्टेशन पर काम करने को इनकार करने लगे। पूरे 42 वर्षों तक ये स्टेशन वीरान पड़ा रहा। वहां से गुजरने वाली ट्रेनें स्टेशन के पास आते ही अपनी गति बढ़ा लेती थीं, ताकि वे उस कुख्यात साए से बच सकें। आज की कहानी उसी बेगुनकोडोर स्टेशन को लेकर है, जहां का नाम ही सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिसंबर की कड़क ठंड और घने कोहरे की उस रात में, रात के लगभग 2 बजे, जब ट्रेन हावड़ा से रांची की ओर अपने रास्ते पर थी, रवि, जो रांची किसी काम के सिलसिले में जा रहा था, जनरल डिब्बे में बैठा था। डिब्बे में भीड़ थी, लेकिन इतनी ठंड के कारण सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर सिकुड़कर सो रहे थे। न जाने क्यों रवि के मन में बीड़ी पीने की इच्छा बहुत प्रबल हो रही थी, लेकिन डिब्बे में सो रहे यात्रियों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। अचानक ट्रेन के पहियों से क्रीच जैसी चीखने की आवाज आए और अचानक ब्रेक लगने से ट्रेन रुक गई। रवि ने देखा कि बाहर घना अंधेरा और सफेद कोहरा फैला हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा था। ये सिर्फ एक सुनसान जगह थी। लगता था कोहरे या सिग्नल की खराबी की वजह से ट्रेन को बीच जंगल में रोक देना पड़ा था। ये सही मौका है, रवि ने सोचा और बीड़ी का बंडल निकालकर डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को खोलकर नीचे देखा और बिना ज्यादा सोचे पटरियों पर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने बीड़ी का पहला कश लिया, उसे लगा कि वहां एक अजीब सी शांति है। जंगल होते हुए भी न तो झींगुरों की आवाज आ रही थी और न ही किसी उल्लू की। यह एक निष्क्रिय शमशान जैसी शांति थी। बीड़ी के अगले कश से हवा में घुलते हुए रवि ने एक तेज आवाज दी। वहां से खुद को सुरक्षित निकालने की कोशिश की। क्रीच। वो ट्रेन की गति फिर से बढ़ने लगी। गार्ड का ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कारण उसका हाथ फिसल गया। रुको गार्ड साहब, रुको, रवि चिल्लाया, ट्रेन का पीछा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन धुंध की वजह से कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। वह लोहे की विशाल ट्रेन देखते देखते धुंध में गायब हो गई। रेड लाइट की आखिरी चमक भी धुंध में खो गई थी। रवि अब अकेला था, रात के 2 बजे, एक सुनसान जगह पर, अनजान और भय भरी स्थिति में। उसकी समझ में आया कि अगली ट्रेन या कोई मदद सुबह तक आएगी, या वह पटरी के सहारे किसी गांव तक पहुंच सकता है। उसके मोबाइल की टॉर्च में बैटरी सिर्फ 15% बची थी, जबकि नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं था। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने की कोशिश की। थोड़ी दूर चलने पर उसे पटरियों के किनारे एक पुराना, जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड अधेरा टूटा हुआ लटका था और उस पर लिखी स्याही धुंधली हो चुकी थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी बोर्ड पर डाली। उसकी आंखों के सामने बेगुनकोडोर का नाम लिखे अक्षर दिख जाने पर उसकी रूह जैसे कांप गई। उसकी यादों में बचपन से सुनी कहानियां ताजा हो गई थीं। वही स्टेशन था जहां आकर लोगों की रूहें कांप उठती थीं, और वही यहां रात के 2 बजे अकेला खड़ा था। उस समय रवि का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह किसी भी तरह से इस स्टेशन से दूर जाना चाहता था। वह पटरियों के बीच चलने लगा, लेकिन तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ी दरक रही हो। यह आवाज तब आई जब प्लेटफॉर्म के खंडहर के सबसे अंधेरे कोने से एक फुसफुसाहट उड़ती हुई उसकी ओर आ रही थी। रर वी, कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज इतनी भयावह थी कि रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने टॉर्च बंद कर दी ताकि वो अंधेरे में छिप सके। वह पटरियों के किनारे झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। उसकी धड़कनें लोहार की धौंकनी की भांति चल रही थीं। कोहरे में एक सफेद आकृति नजर आने लगी थी। रवि समझ चुका था कि वह एक चौकन्नी स्त्री की परछाई है जो उसके नाम को घोषणीय सुरों में पुकार रही थी। उस स्त्री की सफेद साड़ी में दिख रही आकृति के पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। रवि ने अपनी चीख को रोकने के लिए अपने मुंह को दबा लिया। वो स्त्री पलटी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जहां आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था,
वहां सिर्फ एक सड़ा हुआ मांस था। तभी वह स्त्री पटरियों की ओर दौड़ने लगी, पर वह मानव तरीकों में नहीं दौड़ रही थी। उसके नाखूनों से निकलती चिंगारियां लोहे की पटरियों में घिस रही थीं। उसे देखकर रवि का दिल ठहर गया और वह अनियंत्रित तरीके से भागने लगा। जब वह झाड़ियों से बाहर निकलते हुए दौड़ रहा था, तभी उसके सीने की भावनाएं उसे जल्दी जल्दी कदम उठाने को मजबूर कर रही थीं। रवि का डर अब वेगवती था। वो एक पुराने और सूखे कुएं के पास दौड़ते हुए पहुंचा, जो रेलवे क्वार्टर्स के खंडहर के पास था। कुएं की मुंडेर पर दौड़ते हुए वह वहां छुप गया। कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन तब कुएं की मुंडेर से उल्टी लटकी हुई वह सफेद आकृति रवि के सामने आ गई। उसकी सड़ी मांस की बदबू ऐसी थी कि सांसें अब थमने लगी थीं। उस स्त्री ने अपना सड़ा हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन के 4 उंगलियों को पकड़ लिया। रवि में जीवित रखने की ताकत नहीं बची थी। उसे लगा कि इस खौफ में जीवन का अंत होगा। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं, तभी दूर से एक तेज आवाज आई, तारांकन पीने। तारांकन। मालगाड़ी के हॉर्न की गूंज तीव्र रोशनी के साथ स्टेशन पार हो गई। सजगता और भयानक चीखों से धुएं में घुल गई। रवि मिट्टी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह ट्रैक मेंटेनेंस के मजदूरों ने रवि को पटरियों के किनारे बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब रवि को होश आया तो उसने उस रात की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मन ही मन सोचा, भला कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा। लेकिन जब उसने अस्पताल के शीशे में अपना चेहरा देखा, तब उसकी रूह एक बार फिर कांप गई। रवि की उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी, लेकिन उस डरावनी रात ने उसके सिर के सारे बाल सफेद कर दिए थे। उसकी गर्दन पर सड़ी हुई 4 उंगलियों के गहरे निशान छप चुके थे, जो पूरी जिंदगी उसे बेला जिस जगह खड़ा था उस स्टेशन की खौफनाक याद दिलाते रहे। तो साथियों, बेगुनकोडोर स्टेशन की इस भयावह कहानी ने क्या आपकी भी रूह कांप उठा दी? सोचिए, उस रात आप अकेले वहां होते तो आपकी क्या दशा होती? सच सच बताना कमेंट में कि इस कहानी ने आपका क्या हाल किया। अगर यह कहानी आपकी नींद उड़ा चुकी है और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही खौफनाक और सच्ची रोमांचक कहानियां मिलें, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो ने अगर डराया हो तो एक लाइक जरूर दें। अगली डरावनी रात में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और रात के अंधेरे में सुनसान खामोश पटरियों के पास अकेले मत भटकें।